हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। आज के इस CSJM यूनिवर्सिटी के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में क्या प्रेजेंट करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। और वन मोर थिंग, आप लोग सिर्फ कमेंट्स कर देते हैं, आपको एटलीस्ट आप पूरा वीडियो देखा करें। हो सकता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई उसमें हो ऑलरेडी। क्यों, कैसे, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों के सभी कमेंट्स उठाए थे और सभी के मतलब हो गया कि आप सभी के उसमें क्वेश्चंस थे। तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट देखते हैं, उसके बाद आप अपना कमेंट्स करते हैं और बाहर आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के कमेंट्स के रिप्लाई दे सकूं। तो आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर आप वीडियो में विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दिया करें, ताकि लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़े। क्योंकि आप पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो 7 लाइक हैं बट कमेंट्स 31 है। देखिए 31 कमेंट्स हैं, तो ये थोड़ा सही नहीं है। आप लोग कमेंट भी करें, आपको रिप्लाई भी मिलेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिल सके। ओके, तो बहुत सारे छात्रों के अंदर एक कन्फ्यूज़न है स्पेशल बैक और बैक को लेकर। मैंने देखा हुआ है कि हर एक स्टूडेंट जिसने अभी इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट आया है और किसी सब्जेक्ट में वो फेल आ गया है, तो वो स्पेशल बैक कह रहा है कि सर स्पेशल बैक की डेट कब आएगी, स्पेशल बैक की डेट कब आएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि स्पेशल बैक भरता कौन है और बैक पेपर किसको भरना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर स्पेशल बैक की डेट तो काफ़ी लेट बैक की डेट तो काफ़ी लेट आएगी, मैं स्पेशल बैक ना भर दूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल होते हैं आप सिर्फ उसी का फॉर्म भर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था, हालांकि मैंने उसमें रिप्लाई कर दिया है। SSC CGL का के लिए रिजल्ट उसमें 1 अगस्त से पहले का मांगा गया है, लेकिन उसके पेपर में बैक आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो मैं इस वीडियो पे आप लोगों के हर एक क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करूँगा। RD से लेकर कि अगर रिजल्ट में RD लिख कर आ रहा है, किसी सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे और अभी आपका 6th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे में क्या करना होगा, तो हर एक चीज़ का जवाब इसमें मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है। ओके, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो पहला मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ कि अगर आप मान लो आपने BSc की एग्ज़ाम दिए हैं, BSc 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दिए हैं और आप किसी कारणवश फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, फिर आपने उसका बैक भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपको अगली क्लास में एडमिशन मिल गया, जैसा कि मिल जाता है। तो अब ऐसे में आप चाहे अब जब आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया तो उसमें RD लिख कर आ रहा है या रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में हमें बैक भरना होगा या स्पेशल बैक भरना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि स्पेशल बैक कब भरा जाता है और बैक कब भरा जाता है, ठीक है। इस बैक पेपर की अगर हम बात करें तो बैक पेपर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। जैसे जिस सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिया है, उसी सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो आपको बैक भरना होता है, ठीक है। जिस सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिए हैं उसी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में आप अगर फेल हो गए हैं तो आपको बैक भरना होता है। लेकिन अगर आपका ईयर छूट गया है, जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, लेकिन अभी आपका 6th सेमेस्टर हुआ है कंप्लीट और फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल थे, तो ऐसी कंडीशन में आपका बैक नहीं अप्लाई होगा, स्पेशल बैक अप्लाई होगा, ठीक है। तो स्पेशल बैक कब होता है, जब आप ईयर क्रॉस कर जाएं, आप ईयर छोड़ दें, तो ऐसी कंडीशन में स्पेशल बैक होता है। या आप किसी बैक में फेल हो गए हों, मतलब स्पेशल बैक को मिलाकर ऐसा होता है कि आप लोगों को एक मौका दिया जाता है कि आप दोबारा से पास हो सकें, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे कि आप मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आप किसी एक टॉपिक पे फेल हो गए, किसी एक सब्जेक्ट पे फेल हो गए और फिर आपने उसी पीरियड में बैक पेपर भी भर दिया। कंडीशन ये हुई कि नेक्स्ट ईयर जब आपका बैक का रिजल्ट आया तो उसमें आप बैक में भी फेल हो गए, तो अब ऐसी कंडीशन में भी आप स्पेशल बैक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल बैक का फॉर्म अप्लाई करने की कंडीशन क्या है, अगर आप किसी ईयर को क्रॉस कर गए हो, जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था और आप 6th सेमेस्टर में पहुंच गए, तो अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशल बैक देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। जब तक आप फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशल बैक नहीं देंगे तब तक आपकी डिग्री नहीं आएगी, तब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो RD लिख कर आएगा, ठीक है। RD की और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मैं हर एक बताऊंगा, लेकिन अभी मैं स्पेशल बैक और बैक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैक पेपर अगर आप सेम सेमेस्टर में एग्ज़ाम आपने दिए हैं और आप फेल हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बैक अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप ईयर क्रॉस कर गए हैं तो आपको स्पेशल बैक अप्लाई करना होता है। बैक हो या स्पेशल बैक हो, कुछ भी हो, रिजल्ट की जो ड्यूरेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आपका रिजल्ट 17 जुलाई को आया है तो मार्कशीट 17 जुलाई की ही रहेगी, उसी में बस रिजल्ट अपडेट होगा केवल, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि अगर मान लो कि SSC CGL का मुझे मार्कशीट लगानी है तो ऐसी कंडीशन में अब रिज़ल्ट मेरा लेट आएगा तो दिक्कत होगी, ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। रिज़ल्ट आपका वही मांगा जाएगा, ठीक है। 17 जुलाई में अगर आया था तो 17 जुलाई का ही
होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं आरडी को लेकर। तो दोस्तों आरडी अलग अलग तरीके, अलग अलग वजह से लगता है आपके रिजल्ट में। जैसे कि मान लो आप किसी एक आपने आपका कुछ जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचा यूनिवर्सिटी में, रिजल्ट अपलोड होने में किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाया, या आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं हो पाए, या किसी सब्जेक्ट में आप फेल थे पहले से, तो ऐसी कंडीशन में आरडी लगा होता है। तो पहले तो आपको एग्जैक्ट रीज़न पता होना चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल थे तो ये तो रीज़न आपको मालूम ही होगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी में फेल नहीं थे फिर भी आरडी लिख कर आ रहा है, तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें, यूनिवर्सिटी जाएं, या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल करके भी पता कर सकते हैं। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि सर 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, बैक आ गई है, मुझे नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो एडमिशन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले सकते हैं और पिछले ईयर का बैक भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक था, कुछ भी था, आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने में कोई समस्या नहीं होने वाली। हाँ, रिजल्ट में दिक्कत होती है, रिजल्ट से पहले आपको बैक क्लियर करना होता है। जैसे आपका मान लो आपने बीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में बैक थी, आपने नहीं दिया था, रिजल्ट आपका आरडी लिख कर आ गया, आपका नेक्स्ट ईयर यानी एमएससी में एडमिशन हो जाएगा, बट एमएससी का रिजल्ट आपका तब तक डिक्लेयर नहीं होगा जब तक कि आप बीएससी के सारे बैक क्लियर ना कर लें। और भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं जो पहला कमेंट करूंगा उसी कमेंट्स के नीचे आप अपने सारे के सारे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।